नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये आपका 14th क्लास है। मैं आपको आज क्वालिटी ऑफ इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में बताने वाला हूं। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है उसके बारे में बताने वाला हूं। यहाँ से आपको 1 मार्क या 2 मार्क के सवाल आपको आ सकते हैं। खास करके इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है वहाँ से आपको सवाल पक्का मतलब कंपलसरी जो है आने वाला है। यहाँ पे पहले जान लेते हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट जो है इंडेक्स का क्या होता है। यहाँ से भी आपको 1 मार्क का सवाल आ सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होगा आपका वो आपको ट्रू फॉल्स में होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव में होने वाला है। यहाँ पे देख लो, एक गुड मार्केट इंडिसेस शुड हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी होती है इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर। मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और मान लो इसका ट्रेंड नीचे है तो मतलब मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है डाउन ट्रेंड है। अगर मान लो इंडेक्स जो है आपको परफॉर्म कर रहा है ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स अपसाइड में, तो आप समझ सकते हो इकोनॉमिक मार्केट जो है सही चल रहा है। तो ये जो है आपको एक मार्केट का बिहेवियर मतलब ट्रेंड जो है बता देता है। यहाँ पे देख लो, इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एंड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे देख लो, इंडेक्स को कोई मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं बनाता, म्यूचुअल फंड्स हाउसेज नहीं बनाते। जो भी है ये आपका इंडिपेंडेंट है। चाहे बीएसई फॉर्म करती है, चाहे एनएसई फॉर्म करती है, एक्सचेंज फॉर्म करती है। तो एक्सचेंज का कोई प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पे वो आपको बोलती है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको इंडेक्स फॉर्म होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, थर्ड पार्टी के थ्रू होती है। या आप किसी को हायर कर लो या खुद ही फॉर्म कर लो, आगे बताने वाला हूँ। तो ये ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, वो चीज़ आप ध्यान रखना। इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन। प्रोफेशनली इसको मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे आपको ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देख लो, आपको आस्क एंड बिड प्राइस से एक सवाल, आपको एक या दो सवाल आपको आना ही आने वाला है। सेलर, आस्क, ऑफर प्राइस, जहाँ भी आएगा वो सेलर का प्राइस है। बायर, बिड प्राइस, जहाँ भी आएगा वो बायर का प्राइस है। बिड प्राइस मतलब बायर का प्राइस, आस्क प्राइस मतलब सेलर का प्राइस, ऑफर प्राइस मतलब सेलर का प्राइस। ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे देख लो, आपको क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है। यहाँ पे आपका प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। इसका मतलब ये होता है सेलर जो है इतना क्वांटिटी इस प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार है, बायर जो है इतना क्वांटिटी इस प्राइस पे बाय करने के लिए तैयार है। जहाँ पर आपका लिक्विडिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे आस्क प्राइस और बिड प्राइस में आपका जो है वहाँ पे डिफरेंस कम रहने वाला है। 10 रुपीज़ होगा, 10 रुपीज़ 5 पैसे होगा, 10 पैसे होगा। जहाँ पे आपका इलिक्विडिटी रहेगा, मतलब आप आसानी से सेल और बाई नहीं कर सकते स्टॉक्स को, वहाँ पे आपका प्राइस आस्क एंड बिड प्राइस में ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पे देख लो, इलिक्विड स्टॉक्स है, मान लो ये 10 रुपीज़ पे आपको बायर ऑर्डर प्लेस करके बैठा हुआ है और सेलर जो है आपको 11.5 रुपीज़ पे जो है ऑर्डर प्लेस करके बैठा हुआ है। मतलब पर ऑर्डर में आपको 1 रुपीज़ 50 पैसे का जो है लॉस है। तो ये हो गया आपका जो है आस्क प्राइस और बिड प्राइस। ये चीज समझ गए। इसी दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। वो आगे बताने वाला हूं। द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट बाय एंड द बेस्ट सेल ऑर्डर इज 1.5 कॉल बिड आस्क स्प्रेड। ये आपसे पूछ सकता है बिड आस्क स्प्रेड होता क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन सेलर प्राइस एंड बायर प्राइस, बेस्ट सेलर प्राइस। आपको बेस्ट सेलर प्राइस क्या होने वाला है। सेलर जो है 11.5 रुपीज़ पे बेस्ट सेल ऑर्डर लगाया हुआ है। बेस्ट बाइंग प्राइस क्या है, यहाँ पे 10 रुपीज़ का बेस्ट बाइंग प्राइस है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका बेस्ट सेलिंग प्राइस का और बेस्ट बाइंग प्राइस का, उसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। 1 मार्क का सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको डिफरेंस बेस्ट बाय और बेस्ट सेल में आपको जो है 10 रुपीज़ है, 11.5 रुपीज़ है, मतलब 1.5 रुपीज़ का डिफरेंस है, वो याद रखना। एग्जाम्पल, अगर आप 100 क्वांटिटी बाई करते हो, किस प्राइस से बाई करोगे। सर मैं बायर हूँ, तो किससे आप बाई करने वाले हो। जाहिर सी बात है आप सेलर से बाई करने वाले हो। आप सेलर हो तो किसको आप सेल करने वाले हो। जाहिर सी बात है जब बायर आपसे बाई नहीं करेगा तो आप सेल नहीं कर सकते। सेलर बायर को सेल करता है, बायर सेलर से बाई करता है। यहाँ पे देख लो, बायर 10 रुपीज़ पे ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। सेलर का ऑर्डर प्राइस यहाँ पे 11.5 रुपीज़ है। जैसे ही आप बाई करने जाओगे 100 स्टॉक्स मार्केट में, तो बेस्ट सेलिंग प्राइस क्या है आपको 11.5 रुपीज़। तो आपको 11.5 रुपीज़ आपको बाई होने वाला है। अगर मान लो आपको सेल करना है मार्केट में, तो किस प्राइस पे आप सेल करोगे। आपने ऑर्डर लगाया 11.5 रुपीज़ पे, उससे मतलब नहीं है। बायर कितने पे अवेलेबल है, 10 रुपीज़ पे, मतलब आपने बाई किया 11.5 रुपीज़ पे और आपने सेल किया 10 रुपीज़ पे। तो जाहिर सी बात है आपको 1.5 रुपीज़ का लॉस हुआ। मतलब वही है, 100 स्टॉक्स आप इंस्टेंटली बाई सेल करोगे मार्केट में तो आपको 150 रुपीज़ का लॉस है। तो ये जो लॉस है आपका, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोल लो इसको। यहाँ पे देख लो, अगर आप 3000 क्वांटिटी बाई करोगे, 4000 क्वांटिटी आप सेल करोगे, जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप नंबर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है बढ़ता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आस्क और बिड प्राइस में जो है आपको, बिड और आस्क प्राइस में जो है वहाँ पे डिफरेंस है आपका। चीज़ें समझ गए। सिंपल टर्म में समझो, आपको इम्पैक्ट कॉस्ट, यहाँ पे देख लो मार्केट डेप्थ है आपका
कोई भी ब्रोकर में जाओगे मार्केट डेप्थ दिखेगा आपको। यहाँ ऑफर प्राइस है मतलब सेलर का प्राइस है, यहाँ बिड प्राइस है मतलब बायर का प्राइस है, सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे सेलर सेल करने के लिए तैयार है, बायर बाय करने के लिए तैयार है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इंपैक्ट कॉस्ट ज़्यादा रहने वाला है, वो चीज़ ध्यान रख लेना। ये चीज़ समझ गए। इसके बाद आते हैं द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करोगे प्राइस सेम रहने वाला है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका इंक्रीज होता रहेगा, वो चीज़ ध्यान रख लेना। लिक्विडिटी डिक्रीजेज इम्पैक्ट कॉस्ट एंड लिक्विडिटी इंक्रीजेज इम्पैक्ट कॉस्ट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, आप बहुत ही कम डिफरेंस पे जो है कितना भी क्वांटिटी बाई सेल कर सकते हो। अच्छे स्टॉक्स में देखना आस्क प्राइस और बिड प्राइस में डिफरेंस जो है बहुत ही कम रहने वाला है। 10 रुपीज़ रहेगा, 10.10 पैसे रहेगा, 10 रुपीज़ 10 पैसे, 10 रुपीज़ 5 पैसे रहेगा। जो आपका इलिक्विड स्टॉक रहेगा जहाँ पे आप आसानी से बाई सेल नहीं कर सकते, वहाँ पे 10 रुपीज़ होगा, सेलर प्राइस 12 रुपीज़ का होगा, 15 रुपीज़ का होगा, तो वहाँ पे वो डिफरेंस रहने वाला है। तो वो समझ लेना, वो आपका इलिक्विड स्टॉक्स है। सीधे समझ गए। तो यहाँ पे जितना आपको लिक्विडिटी रहेगी, जितना प्राइसेस आस्क एंड बिड प्राइस कम रहेगा, उतना जो है आपका इम्पैक्ट कॉस्ट कम आने वाला है। जितना लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी जो है आपको इलिक्विड स्टॉक से, ये 10 रुपीज़ और 11.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़ का डिफरेंस है, मतलब ये बहुत ही इलिक्विड स्टॉक से। तो यहाँ पे आपका इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा आने वाला है। आगे बताने वाला हूँ इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसको। यहाँ पे देख लो, आपको ये आपका जो आस्क प्राइस और बिड प्राइस का जो दोनों का आपको एवरेज निकलने वाला है उसको बोलते हैं आइडियल प्राइस। तो इस दोनों को ऐड कर देना, डिवाइड बाय 2 कर देना, ये आपका आइडियल प्राइस है। इस आइडियल प्राइस से जितना आप ऊपर पैसा पे करते हो बाई करने के लिए उसको, और जितना पैसा आप कम रिसीव करते हो सेल करने के लिए, उसमें सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं आपको इम्पैक्ट कॉस्ट। और जितना डिफरेंस आपका हाई एंड बिड प्राइस में ज़्यादा रहेगा, इम्पैक्ट कॉस्ट उतना ज़्यादा रहेगा। जितना डिफरेंस आपको आस्क एंड बिड प्राइस में कम रहेगा, उतना आपका इम्पैक्ट कॉस्ट कम रहेगा। 2-3 मार्क के सवाल आएंगे, चीज़ें समझ गए। यहाँ पे देख लो 10 रुपीज़ और 11.5 रुपीज़, कितना हुआ एवरेज इसका 10.75। अगर मैं बाई करने जाऊँगा तो कितने में बाई करने वाला हूँ सर, मैं सेलर से बाई करने वाला हूँ, मैं बाई करने वाला हूँ 11.5 रुपीज़ पे। तो मेरा आइडियल प्राइस है 10.75 रुपीज़, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ 11.5 रुपीज़। तो क्या ये इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है? जाहिर सी बात है ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। अगर मान लो 10.575 रुपीज़ है, मुझे सेल करना है, तो जाहिर सी बात है मैं बेस्ट प्राइस पे सेल करूंगा। लेकिन मैं सेल करने जा रहा हूँ तो किसको सेल करने वाला हूँ? बायर को सेल करने वाला हूँ। बायर किस पे अवेलेबल है? 10 रुपीज़ पे अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है मेरा 10.75 का आइडियल प्राइस है, लेकिन मुझे मिल रहा है सेल करने पे 10 रुपीज़। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आपका इम्पैक्ट कॉस्ट आपको ज़्यादा है। चीज़ें आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। यहाँ पे देख लो इम्पैक्ट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। टू बाई 3000 शेयर्स, अगर आपको 3000 शेयर्स खरीदने हैं, यहाँ पे आपका आइडियल प्राइस कितना है? 10 रुपीज़ प्लस 11.5 रुपीज़, ये आपका हो रहा है 10.75। बेस्ट बायर एंड सेलर का आइडियल प्राइस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे 10.75 रुपीज़। अगर आपको 3000 शेयर्स बाई करना है, जाहिर सी बात है आपने 3000 का शेयर्स का ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन सेलर 2000 क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है कितने पे? 11.5 रुपीज़ पे। यहाँ पे आपको 3000 शेयर्स तो नहीं मिलने वाला, जाहिर सी बात है। उसके बाद नीचे वाले प्राइस पे आओ। अब नीचे वाले प्राइस से 5000 शेयर्स अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़। तो क्या होगा? 2000 शेयर्स जो है आपको 11.5 रुपीज़ पे वो बाई कर लेगा मार्केट से, और जो 1000 शेयर्स है आपका वो बाई करेगा 12 रुपीज़ पे, क्योंकि 11.5 रुपीज़ पे सिर्फ एंड सिर्फ ओनली जो है आपको 2000 शेयर्स अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसीलिए यहाँ पे देख लो 2000 शेयर्स इंटू 11.5 रुपीज़ प्लस 1000 शेयर्स यहाँ से लेने वाला है ये आपको एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ डिवाइड बाई 3000। तो आपका जो प्राइस मिल रहा है, जो एवरेज प्राइस आप बाई कर रहे हो शेयर्स का, वो हो रहा है आपका 11.66। लेकिन आपका आइडियल प्राइस कितना है? 10.75। मतलब इस 10.75 के आसपास आपको स्टॉक मिल रहा है, तो आप जो है ठीक ठाक पोजीशन में हो, आपको कॉस्टिंग उतना नहीं पड़ रही। लेकिन आप बाई कितने पे कर रहे हो? 11.66 इस प्राइस के अनुसार। तो आपका इम्पैक्ट कॉस्ट कितना हुआ 3000 शेयर्स का? 11.66 जो प्राइस पे आपने बाई किया है, माइनस जो आपका आइडियल प्राइस है, डिवाइड बाई जो आपका आइडियल प्राइस है, इंटू 100 कर दो। 8.46 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। मतलब जाहिर सी बात है अगर आप 1 लाख का बाई करोगे और इंस्टेंटली आप 1 लाख का सेल करोगे, आपको 8460 रुपीज़ का लॉस है। इसको बोलते हैं, इस लॉस को बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। ये जितना आपका डिफरेंस ज़्यादा होगा सेलर एंड बायर के प्राइस में, उतना इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, 2 to 3 मार्क का सवाल, 1 to 2 मार्क का सवाल कंपलसरी आने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।